हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है। जो यूट्यूब चैनल है उसका नेम भी क्या है, द लर्निस ऑफिशियल। और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम भी क्या है, द लर्निस ऑफिशियल। यहाँ पे आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके कुछ भी क्वेरी हो पूछ सकते हो, ठीक है। अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। जो प्रैक्टिस पेपर है जो पहले चेकलिस्ट के नेम से आती थी उसी का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा है। आज इसी सीक्वेंस में अपने पास में चेकलिस्ट नंबर 73। ये स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं अभी फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्किंग हूँ। तो अभी टाइम नहीं मिल पाता, उस वजह से थोड़ी क्लास इनरेगुलरिटीज हो रही है। अभी कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये जो क्लास है ये जो बिना कैमरे की क्लास हो रही है, क्योंकि अभी कैमरे में कुछ इश्यू था, उस वजह से कैमरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और अगर आप गाइडली से कुछ भी परचेज करते हो तो ये कोड यूज कर लेना फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो क्या अपने पास में इफ द पेन कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखो, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर को आ जाएगा 4 to 9 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क और वाटर है, ये हो गया, ठीक है। मिल्क का वाटर का जो रेशियो दे रखा है 8 और 5, टोटल कितना यूनिट है, 13 यूनिट है। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 4 to 9 लीटर दे रखी है, ठीक है। और 35 लीटर ऑफ ये ऐड कर दिया मिक्सचर में, तो नया रेशियो क्या होगा देखो। 39 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 to 9, तो 13 गुना 3 39, 3 बच गया, 13 गुना 3 39, तो 33 गुना 8 कर दो इसको, तो 8 तिया 24, 2 कह रही 8 तिया 24 और 2 26, 264 लीटर मिल्क हो जाएगा। और 33 गुना 5 150 और 165 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने इतने लीटर क्वांटिटी में ये हो गया। अब बोल रहा है कि 35 लीटर ऑफ वाटर, 35 लीटर वाटर ऐड कर दिया और 26 लीटर ऑफ मिल्क, 26 लीटर मिल्क ऐड कर दिया। तो 26 और 4 30, तो 290 हो जाएगा ना। ये तो हो गया अपने पास में 290, और ये कितना हो गया 16 और 17 और 3 20, 200। तो रेशियो पूछा है कितना हो जाएगा रिजल्टेंट में, 0 से 0 काट दो मतलब 29/20। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस को इतने इतने रुपए लगा के। 7 महीने बाद में ए 20% से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देता है और बी डिक्रीज कर देता है 40% से। एनुअल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड बी, देखो ए और बी हैं दोनों, ये लगाता है 12,000 रुपये, ये लगाता है 16,000 रुपये। अपन 12 और 16 ले लो, अच्छा आगे 20% है तो 120 और 160 ले लो, क्योंकि रेशियो में पूछा है, कंप्लीट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। 7 महीने तक ये पैसा लगाता है, 7 महीने बाद में ए 20% से इंक्रीज कर देता है। अच्छा ये भी 7 महीने तक लगाता है। ए ये कितने से इंक्रीज कर देता है, 20% से। ए 20% से इंक्रीज करेगा मतलब 12 का 20% मतलब 24 बढ़ा देगा, 24 बढ़ा देगा तो 144 हो जाएगा। 144 कितने टाइम के लिए लगाएगा, बचे हुए 5 महीने के लिए, ठीक है। और ये जो है डिक्रीज करते थे 40% से, 40% से डिक्रीज कर दिया मतलब 60% वैल्यू बच जाएगी। 60% वैल्यू बच जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 16 गुना 6 96। इसका 160 का 40% कम कर दोगे तो 60% वैल्यू बच जाएगी। ये लगाता है 5 महीने के लिए। अब देखो 12 से कट रहा है क्या ये, कट तो रहा है ये दोनों साइड। देखो इसको 12 से काटेंगे तो 12 12, ये भी कट रहा है, ये 12 से नहीं कटेगा, छोड़ो। 12 गुना 7 84, 840, इसको करेंगे 14 पंचो 70, 700 और 5 को 20, 720, ठीक है। ये हो जाएगा 16 6 96, 16 37, 112, 1120। और ये हो जाएगा 9 पंचो 45, 450 और 6 पंचो 30, 480। तो देखो 800 700 1500 और 60, 1560 रेशियो ये कितना हो जाएगा, 1100 और 400, 1500 और एक 1600। तो 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 9 36 और 4 चौक 16, 39/40। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो एक टंकी को नल ए 10 घंटे में और बी 15 घंटे में भर सकता है, जबकि सी से 20 घंटे में खाली कर सकता है। ए उसको 10 घंटे में भर रहा है, बी उसको 15 घंटे में भर रहा है और सी है वो उसको 20 घंटे में खाली कर रहा है।
ठीक है। अब बोल रहे हैं कि पहले 1 घंटे के लिए ए और सी को एक साथ खोले जाते हैं, फिर 1 घंटे के लिए बी और सी। पहले 1 घंटे के लिए ए और सी आएगा, फिर अगले घंटे के लिए बी और सी आएगा, और सेम फिर ए और सी आएगा, सेम ऐसे ही बी प्लस सी आएगा। इस तरीके से काम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, देखो टंकी की वो मान लो टोटल कैपेसिटी 15 20 और 10 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम हो गया 60। तो जो इसकी कैपेसिटी मान ली, टैंक की कैपेसिटी मान ली 60 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 × 6 60, 15 × 4 60 और 20 दिए 60। तो देखो ये माइनस में ए खाली कर रहा है, तो अब देखो ए और सी चलेगा। ए 6 यूनिट भर रहा है, सी 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो टंकी में कितना पानी गया, 3 यूनिट, ठीक है। अगेन बी और सी चलेगा, तो बी 4 यूनिट भर रहा है और सी ए 3 यूनिट खाली कर रहा है। टंकी में पानी कितना गया, 1 यूनिट। दो दो घंटे के अंदर, मतलब 2 घंटे के अंदर पानी कितना गया है, 4 यूनिट, ठीक है। टोटल कितना लेके जाना है अपने को पानी, 60 लीटर। 60 लीटर की टंकी है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस साइड भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 दूनी 30 होगा, और 15 चौक 60 यूनिट, ठीक है। तो 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्रुति इन्वेस्ट करती है पी और पी प्लस 1200 रुपये ए और बी बैंक के अंदर। ए बैंक ऑफर करता है उसको 25% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ऐसा ही करता है 25%, और बी करता है 20% सीआई, और दोनों से जो इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है वो 2 साल बाद में 1844 है, ठीक है। तो पी माइनस 200 की वैल्यू पूछी अपने को। देखो अपने पास में पी है और पी प्लस 1200 है, ये दोनों है। ये ए में इन्वेस्ट करता है, बैंक ए में, और ये करता है बैंक बी में, ठीक है। ये करता है 25% एस आई पे और 2 साल के लिए, ये करता है 20% सी आई पे और 2 साल के लिए। देखो 25% एस आई पे करेगा तो कितना मिल जाएगा, 50% ऑफ पी, 50% ऑफ पी मिल जाएगा ना, मतलब 1 साल में 25%, 2 साल में 50%। सेम ऐसे ही ये करेगा तो सी आई 20% कितना होता है, 44% एग्रीगेट मिलेगा ना। इसकी भी मैंने ट्रिक बताई हुई है, ये आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी, ठीक है, कैसे निकलेगा 44%। तो ये 44% हो जाएगा 2 साल का। तो देखो इसका 44% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 44% 44% ऑफ पी प्लस में 1200 का 44% निकालो, तो देखो 44% निकालना है 1200 का, तो या तो इसका आधा कर दो, 50% तो हो गया 600, और 1% हो गया 12, तो 12 छक्के 72 कम कर दो, तो 528 हो जाएगा ना, 528 हो जाएगा इसका ये वाला। तो यहाँ से जो टोटल इंटरेस्ट मिला अपने को वो कितना मिल गया, टोटल इंटरेस्ट मिला वो मिल गया अपने को 528, 50% ऑफ पी, 44% ऑफ पी, और ये और टोटल इंटरेस्ट अपने को मिला कितना बोला, 1844। तो यहाँ से देखो ये 94% ऑफ पी इज इक्वल टू, ये इस साइड माइनस कर दोगे तो 528 कम कर दो, 14 में से 8 6, 3 में से 2 1, 18 में से 5 गया तो 13 5 18, 1316 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 94 से काटा है एक बार, और कितना बच गया, 6 और 31 37, 376 बच गया, 376 बच गया, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 4 चौक 16, मतलब 14 बार कट जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ पी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 14, तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 हो गए, तो ये 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 1400 आ गई। पी की वैल्यू आ गई 1400, पूछा गया है पी माइनस 1200, 1400 में से 1200 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा अपने पास में, 200। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट मोड पे वापस देख लेना। और हाँ, कुछ भी परचेज करते हो गाइडली से तो यूज कोड TL12 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रितु और गौरव है। रितु है और गौरव है, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना दे रखा है, 5 और 7, ठीक है। गौरव कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। गौरव किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। तो रितु और गौरव दोनों साथ करने का टाइम बताओ। देखो गौरव है वो 24 दिन में काम को पूरा कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5।
टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24 × 5, मतलब 120 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करना अपने को, 24 × 5। फाइंड द टाइम टेकन बाई ऋतु और गौरव टुगेदर। देखो ऋतु और गौरव की दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 7 12, तो 12 उनकी एफिशिएंसी होगी, तो 12×2 = 24, 5 × 2 10 दिन में, 10 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे। नन ऑफ दीज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नन ऑफ दीज, रितु गौरव, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गौरव कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, ओके सॉरी। देखो अपन ने ना रितु से काम करवा दिए। देखो रितु है, गौरव है, रितु की एफिशिएंसी है 5, गौरव की एफिशिएंसी है 7। गौरव करता है 24 दिन में, 7 × 24, ये टोटल वर्क हो गया। और रितु और गौरव मिलकर दोनों कितने दिन में कर देंगे, 7 और 5 12 की एफिशिएंसी से, तो 12×2 = 24, 7 × 2 = 14, 14 days। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पाइप फर्स्ट और सेकेंड है वो 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकती है। फर्स्ट पाइप है वो 15 घंटे में, सेकेंड पाइप है वो 20 घंटे में, जबकि पाइप 3 इसे खाली करने में 24 घंटे लेता है। तीसरा पाइप है वो इसको 24 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। 24 घंटे में खाली कर देता है। तो मैं टैंक की कैपेसिटी ले लूँ पहले। टैंक की कैपेसिटी में मान ली, कैपेसिटी मैंने मान ली 120 हो जाएगी, 120 लीटर। तो 15 × 120, 20 × 6 120, और 24 × 5 120। अब बोल रहा है कि जब टंकी खाली थी तो सभी पाइप एक साथ खोल दिए गए। देखो 8 और 6 14, 14 में से 5 गए तो 9 यूनिट पानी, तीनों पाइप खोलने के बाद में एक साथ कितना पाइप जाएगा, पानी जाएगा 9 लीटर, 9 यूनिट, ठीक है। तो 8 घंटे बाद में 9 × 8, 8 घंटे तक उसने टंकी में कितना पानी आ गया, 72 लीटर पानी भर गया टंकी में। अब पाइप सेकंड को बंद कर दिया जाता है, मतलब इसको बंद कर दिया, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो अभी टंकी कितनी खाली है, ये 72 तो आ गई और 120 है। तो देखो या तो इस तरीके से देख लो, 24 × 3 = 72 होता है, और 24 × 5 120 होता है, तो 24 × 2 बच गया, मतलब 48 लीटर टंकी खाली बची हुई है। या देखो 12 की टेबल याद है, तो 12 × 6 = 72, और 12 × 10 = 120, 6 और 10 का डिफरेंस कितना होता है 4, तो 12 × 4 = 48। मतलब माइनस करने की भी जरूरत नहीं, आप मल्टीपल से भी इस तरीके से देख सकते हो। तो 48 लीटर मतलब खाली है टंकी। अब बोल रहे हैं कि पाइप सेकंड को बंद कर दिया, मतलब 6 लीटर इसको बंद कर दिया, तो बचा कितना 8 और 5, 8 लीटर भर रहा है, 5 लीटर खाली कर रहा है, तो कितना बच गया 3 लीटर। मतलब जो टंकी में पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है 3 लीटर। तो यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा 16 घंटे। 16 घंटे यहाँ से लग गए, 8 घंटे उसने यहाँ पे चलाया था, 16 और 8 24 घंटे का टाइम लग गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बोट कैन कवर 384 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 16 घंटे में। डाउन स्ट्रीम है 384 किलोमीटर जाती है वो 16 घंटे में, तो 16×2 = 32, 6 बच गया, 16×4 = 64, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई 24 आ गई अपने पास में, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 10 km/h, फाइंड द टाइम टेकन इतना अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, बोट प्लस स्ट्रीम कितनी आ रही है 24, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है अपने को 10, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी अपने पास में 14, दोनों को मिला के 24 होनी चाहिए ना, बोट और स्ट्रीम दोनों मिला के 24 होनी चाहिए। तो बोट की स्पीड आ गई अपने पास में 14, स्ट्रीम की स्पीड आ गई अपने पास में 10। तो अप स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालते हैं, बोट माइनस स्ट्रीम, तो 14 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी अपने पास में 4, ठीक है। तो 372 किलोमीटर और 4 की स्पीड से है, तो 4×9 = 36, 4×3 = 12। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट रुको, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिरीश सोल्ड एन आर्टिकल आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट, और इतने का प्रॉफिट अर्न किया। अगर वो इसको इतने 900 रुपये कम में बेचता तो उसका प्रॉफिट वुड हैव अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है। देखो उसने क्या किया, 20% पे बेचा, ठीक है। एक आर्टिकल को 20% डिस्काउंट देने के बाद में उसको प्रॉफिट हुआ 20% का, उसने डिस्काउंट दिया उसको प्रॉफिट हुआ है
1200 का, ठीक है। और अगर वो उसको 900 कम में बेचता तो उसको 12.5% का प्रॉफिट होता, ठीक है। अब यहाँ से देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, मतलब एमपी उसका है 5, डिस्काउंट उसने दे दिया 1 का, तो एसपी कितना हो जाएगा उसका 4। चलो इसको अक्स अक्स मान लो एक बार, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये हो गया 4x, ठीक है। एसपी हो गया अपने पास में ये, प्रॉफिट कितने का हो उसको 1200 का। अगर मेरे को सीपी निकालना है तो मैं 4x जो एसपी उसमें से अगर 1200 कम कर देता हूँ तो मेरे पास में सीपी आ जाएगा ना। एमपी उसका 5 था, 1x का उसने डिस्काउंट दे दिया, 4x में उसने बेच दी। अब जो जितने का प्रॉफिट हुआ है, अगर वो प्रॉफिट मैं सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ना, ये अपने पास में आ गया सीपी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है वो, अगर वो उसको 900 कम में बेचता, ठीक है, तो अगर ये जो है 4x है, अगर वो 4x को 900 कम में बेचता तो उसको 12.5% का प्रॉफिट, 900 कम में बेचता तो उसको 12.5% का ही प्रॉफिट होता। मतलब 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8, मतलब 8 की वैल्यू थी, 1 का प्रॉफिट कमाया, 9 में बेच दिया। मतलब ये वाली जो अपने को वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू किसकी अपने की, ये वैल्यू अपने पास में 9 यूनिट की, निकालनी कितनी है 8 यूनिट की। तो अपने पास में ये क्या आ गया, ये भी तो सीपी हो गया, ये भी सीपी हो गया ना। देखो 4x था, उसमें से अगर 900 रुपये वो कम में बेचता तो ये प्रॉफिट वाली वैल्यू आ रही है ना, तो ये वैल्यू है 9 यूनिट की, निकालनी अपने को 8 यूनिट की। तो ये अपने पास में क्या आ गया, ये भी अपने पास में सीपी आ गया, ठीक है। तो ये वाला सीपी है, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, दोनों को बराबर कर दो, 4x माइनस 1200, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9 को इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, अरे इस 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 832x माइनस 8 × 9 7200 इज इक्वल टू 9 × 36x माइनस 12 × 9 108 00। अब देखो 32 ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 4x। अब ये देखो 12 × 9 108 होता है और 12 × 6 72 होता है, मतलब कितना बच गया, 12 × 3 36 बच गया, मतलब 3600 बच गया यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी अपने पास में, ठीक है। पूछा क्या अपने को, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ये रहा, यहाँ से निकाल लो, कितना है 4x है, मतलब 3600 माइनस 1200, 3600 माइनस 1200 कितना हो गया, 2400 रुपये अपने पास में सीपी हो जाएगा, ठीक है। 2400 रुपये अपने पास में सीपी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 8,000 रुपये को इन्वेस्ट किया गया है 25% सिंपल इंटरेस्ट के लिए 4 साल के लिए, और 2/5 ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव अगेन इन्वेस्टमेंट इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर। देखो 8,000 रुपये को उसने 25% SI पे 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो 25% SI मतलब 100% उसको SI मिल जाएगा, मतलब 8,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए तो उसका 8,000 ही उसको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया, उसको इंटरेस्ट मिल गया। इसका 2/5 हिस्सा, मतलब 8,000 का 2/5 हिस्सा, 2/5 कितना होता है 40%, मतलब ये 3200 हो गया ना, 8 × 32 या 16 × 2 = 32, मतलब 3200 रुपये को उसने वापस इन्वेस्ट किया है। मतलब जो अब नया प्रिंसिपल आया है, जो न्यू प्रिंसिपल आया है, वो अपने पास में क्या है, जो नया प्रिंसिपल वो अपने पास में आ गया 3200। अब बोलता है कि वो उसको 6.25% पे और CI पे करता है, CI पे करता है 6.25%, 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/16। तो देखो 2 साल का CI निकालने के लिए T=1 T=2, पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन। अब देखो 3200 है, 3200 का 1/16 हिस्सा निकालो, तो 1/16 हिस्सा कैसे होगा इसका 200, इसका भी कितना यहाँ पे भी आ जाएगा 200। अब 200 का 1/16 हिस्सा, 200 का 1/16 निकालोगे तो 16 × 16 3 बच गया। अच्छा इसको ऐसे देखो ना, 100/8 कर दो ना इसको, तो 100/8 कितना होता है 12.5%, इस तरीके से भी देख सकते हो। तो ये कितना हो गया 400 और 412.5, टोटल हो गया अपने पास में
200 200 400 और 12.5 400 12.5। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, याद रखना एक बात, भूल मत जाना, है ना, आप भूल जाते हो। देखो, ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया इतने के इन्वेस्टमेंट के साथ में, बी और सी 5 महीने और 7 महीने से बाद जुड़ गए। देखो, ए है, बी है और सी है। ए ने लगाए इतने रुपया, बी ने लगाए 2400 और सी ने लगाए 3600 रुपये। ए ने लगाए पूरे 12 महीने तक एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। बी जुड़ा है 5 महीने बाद में, मतलब 7 महीने तक पैसे लगाएगा। और ये सी जुड़ा है 7 महीने बाद, मतलब 5 महीने तक पैसे लगाएगा, ठीक है। टोटल ये हो रहा है, तो बी और सी का पूछा है। देखो, 12 की टेबल से काट दो, 12 से ये कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 3 36। अब देखो, दो दो जीरो से दो दो जीरो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, यहाँ पे 14 और यहाँ पे आ जाएगा 15। 18 14 15 का रेशियो आ गया। इसने क्या बोलेगा, टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। तो 15 और 14 29, 29 और 31, 30 10 40 7 47 यूनिट की वैल्यू अपने को दे रखी है 11656, ठीक है। तो यहाँ से देखो 47 यूनिट की, तो 47 से काटेंगे तो इसको कितनी बार कट जाएगा, 47 गुणा 2 94, 94, तो 6 और 16 22 बच गए, तो 225। तो 4 बार करेंगे 47 को, 4 बार करेंगे तो 416, 5 बार 47 गुणा 5 कितना होता है 235, तो मतलब 4 बार ही जाएगा। तो 47 गुणा 4 728, 416 और 2 18, 188 आ जाएगा ना, 188। तो 25 तो वो बच गया, 25 12 37 यूनिट बच गया, 37 और 6, तो कितनी बार चला जाएगा अभी, 7। 47 की टेबल में 7 को देखो, लास्ट में यूनिट डिजिट छाना चाहिए, तो 7 गुणा 8 56 होता है, तो 8 के आसपास ही जाएगा। और ऐसे देख लो, 47 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 320 और 8 7 56 56 ऐड करेंगे तो वही आ रहा है 376 आ रहा है। मतलब एक यूनिट की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 248। एक यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास में 248। पूछा क्या अपने को, बी और सी का टुगेदर 15 और 14 29 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 8 गुणा 9 72, जिसके लास्ट में 2 होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नन ऑफ दीज भी क्यों नहीं गए, ये देखो पहले। देखो कितना, 248 और 29। अगर ये 30 होता तो 24, और अगर ये 240 मान के चलो तो 24 थी 7200 के आसपास होता ना। लास्ट में ये आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। मतलब यूनिट डिजिट 9 गुणा 8 72। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए ट्रेन 320 मीटर लंबी एक पोल को 8 सेकंड में पार करती है। 320 मीटर लंबी ट्रेन है और जो पोल को पार करती है वो करती है 8 सेकंड के अंदर। तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 832, 40 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड तो होगी उसकी 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाई 400 मीटर टनल को। अब 400 मीटर की टनल हो गई, 320 मीटर की कुछ ट्रेन हो गई, तो कितना हो गया 400 300 720 मीटर, और स्पीड है उसकी ये, तो कितना आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीहू 40 किलोमीटर जाती है, एवरेज स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाती है, एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो पीहू की एवरेज स्पीड क्या है, तो देखो 40 किलोमीटर जाती है वो 8 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ से टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे। टाइम कितना लगा है यहाँ से 5 घंटे। फिर जाती है वो 20 किलोमीटर जाती है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ से भी कितना टाइम लग गया 5 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लग गया 10 आवर। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस अपने पास में हो गई 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर 60 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होती है अपने पास में, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना है 10 घंटे, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब एक आर्टिकल को 720 रुपये में सोल्ड किया जाता है तो 40% लॉस जो होता है वो 40% ज्यादा होता है प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑन 1680 में। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन इट अर्न प्रॉफिट ऑफ 25%। ओके,
देखो इसको इस तरीके से समझो। मान लो सीपी है, ठीक है। एक बार वो बेच रहा है 1680 में, सीपी से ज्यादा। एक बार वो बेच रहा है 720 में, ठीक है। और 40% बोल रहा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि आपको जब 720 में जो बेचा जाता है तो जो 40 नुकसान होता है वो 40% ज्यादा होता है इसका प्रॉफिट में बेचने पे। मतलब अगर ये 5x है ना, अगर यहाँ पे 5x का सीपी से अगर ज्यादा बेच रहा है तो 5x का प्रॉफिट हो रहा है, तब वो 1680 में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर वो 720 में बेच रहा है तो 7x का नुकसान हो रहा है उसको। बस यही बात करना चाहता है, ठीक है। ये बात करना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आगे। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक के जो टोटल गैप है वो कितना हो गया है, ये इसको यहाँ से 5x और यहाँ से 7x टोटल हो गया 12x। और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 780, 720 और 1680। तो देखो अगर इसको 680 रहता, 680 और 40 और कम कर दो 1000 में से तो 960 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 12×96, एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास में 80। अब देखो ये कितना हो गया 5x है, तो ये तो वैल्यू होगी 5x मतलब 400, और ये हो गई 7 8 7 56 560। या तो 720 में 560 ऐड कर दो तो सीपी पे पहुंच जाओगे। 720 में 560 ऐड कर दिया तो सीपी पे पहुंच गए अपन। ये सीपी आ गया अपने पास में 1280। अगर मैं 1680 में से और 5x कम कर देता हूँ, पीछे चला जाता हूँ, तो 8×5 40, 400 कम कर दिया तो भी अपने पास में सीपी कितना आ गया 1280। मतलब सीपी आ गया अपने पास में 1280। अब उसने बोला है कि 25% प्रॉफिट कमाना है, तो 1280 का 25% मतलब ये 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी 5 की। तो 4 से काटा 4 दिए 12, 4 दूनी 8, 0। 320 गुणा 5 कितना होता है 32, गुणा 5 160। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बुक सेलर है जो खरीदता है 80 बुक को 60,000 में और उनको बेचता है प्रॉफिट ऑफ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वर्थ, एक दर्जन की पूछी है। और अगर सबकी वो क्या है कि जो प्राइस है बुक की वो सेम है, ठीक है। 60,000 में, सॉरी 60,000 में बुक वो खरीदता है अपने पास में बुक, और उनका जो सेलिंग प्राइस है वो प्रॉफिट है वो 20 के बराबर है। देखो 60,000 में वो कितनी खरीदता है 80 बुक, ठीक है। तो 8 7 56, 8×5 40, 0, 750। एक उसको जो कॉस्ट शिपी आ रही है, जो एक बुक का जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो उसको कितना आ रहा है 750 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब मान लो वो एक बुक को बेच रहा है 80 रुपए के प्रॉफिट पे बेच रहा है एसपी, एक बुक का, ठीक है। तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 80 बुक बेची उसने, एक बुक को वो 80 रुपए पे बेच रहा है, तो टोटल कितनी 80 बुक है। तो 80 बुक उसने बेच दी और प्रॉफिट कितना है कमाया उसने 80 बुक फॉर 60,000। नहीं 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 नहीं, देखो हाँ 80 बुक बेचते, 80 बुक में से वो खरीद के कितने में लेके आया था 60,000 में। अगर मान लो कि मैं कोई वस्तु 100 रुपए में लेके आ रहा हूँ, सीपी मेरा 100 है, एसपी मेरा 120 कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 20 आ गया ना। मतलब मैं जो एसपी कर रहा हूँ, अगर मैं उस पे से एसपी में से अगर मैं सीपी घटा देता हूँ तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा ना। देखो मैंने एक बुक को बेचा है 80 रुपए में, ठीक है। तो मैं 80 बुक है मेरे पास में, कितने में बेचूंगा 80x में। अगर मैं 80x में से अगर मैं 60,000 रुपए की जो बुक्स खरीद के ले गया तो वो मेरे पास में प्रॉफिट आ जाएगा ना। ये मेरे पास में प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है ये, लेकिन उसको तो प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक, एक बुक को वो 80 रुपए में बेच रहा है तो 20 बुक को वो 20x में बेचेगा। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है 20x का तो ये भी तो प्रॉफिट ही है, दोनों प्रॉफिट को इक्वल कर दो। 80x माइनस 60,000 इज इक्वल टू 20x। तो ये कितना आ जाएगा 60x इज इक्वल टू 60,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000, ठीक है। अब क्या बोला आपने, वो एक दर्जन का पूछा है तो एक बुक की वो आ गई 1,000, तो एक दर्जन का कितना हो जाएगा 12 बुक होती है तो 12,000। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चीनी की कीमत में 12.5% की कमी होने से इतने रुपए में इतनी चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी की मूल कीमत क्या है। देखो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। मतलब जो उसकी प्राइस है, उसकी प्राइस होगी 8 से 7 होगी, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 7 से 8 हो जाएगी।
कितनी क्वांटिटी ज्यादा लेके आ रहा है वो यहाँ से, 1 यूनिट, और अपने पास में कितनी बोल रहा है वो, 40 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। क्या बोल रहा है, 40 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, मतलब 700 को 28। पहले 280 kg लेके आता था, अब कितनी लेके आ रहा है, 320 kg लेके आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो कितने रुपए में, रुपए तो सेम ही है, 5040 में। तो 5040 में वो 280 kg लेके आ रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस पूछी अपने को, मतलब ये वाली प्राइस पूछी अपने को कि कितनी लेके आ रहा है। तो 5040 रुपये में वो 280 kg चीनी लेके आ रहा है। तो क्या हो जाएगी चीनी की रेट, 28 से काटेंगे तो 7 से काट दो ना, 700 को 28, और 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 से काटा तो 18 बार 18 रुपये पर के जी उसकी ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी। और अगर न्यू प्राइस पूछे तो 5040 में 320 का डिवाइड कर देना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं, इस रेशियो में परसेंटेज ऑफ देयर रिटर्न हो गया, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये हो गया, टोटल अर्निंग सी इतना ज्यादा करता है। देखो परसेंटेज ऑफ रिटर्न मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, या मतलब जो आर वाई है, रिटर्न रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो देख लो, हम टाइम ही बोल सकते हैं अपन इसको एक तरीके से, 598। और ये जो इनका आर वाई है वो कितना है, 445। तो यहाँ से देखो वैसे ही काट दो डायरेक्ट, 4 दूनी 8, तो 5 9 और 10 इस रेशियो में आ जाएगा। अब बोल रहा है कि सी एल 840 मोर देन बी, मतलब 1 यूनिट ज्यादा अर्न करना है, जिसकी वैल्यू बोल रहे हैं 840। टोटल अर्निंग पूछी है, तो 9 और 5 14 और 10 24, 24 गुना 840, तो 4 4 16, लास्ट में 16 और एक जीरो होना चाहिए, मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए कैन डू ए वर्क इन 18 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ सी 6 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, देखो ए करता है 18 दिन में, बी करता है उसको 15 दिन में, और सी का अपने को पता नहीं है कितने दिन में करता है वो। ठीक है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उसको 6 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ से टोटल जो टोटल वर्क मान लो, टोटल वर्क अपने पास में होगा 90 यूनिट। ठीक है, तो देखो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ जाएगा, 18 पंजू 90, 15 6 को 90, और यहाँ पे आ जाएगा 15, क्योंकि 15 गुना 6 90। देखो ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं, 6 और 5 यूनिट, लेकिन टोटल काम कितना हो रहा है अपने पास में, 15 यूनिट। तो बचा हुआ काम कौन कर रहा होगा, 9 यूनिट, सॉरी 6 और 5 11 और 4 15। ठीक है, तो टोटल सी कितना काम कर रहा है, सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 4। टोटल काम कितना है, 90 यूनिट, 90 यूनिट काम है, 4 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 22 चौक 88, और 22.5 दिन में, मतलब 22.5 दिन में सी अकेला उस काम को कर देगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर गाइडली से कुछ भी परचेज करते हो तो यूज कोड TL12 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। देखो एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम है 12, रिवर्स करते हैं डिजिट को तो डिक्रीज हो जाती है 18 से, तो नंबर पूछा है। तो देखो 2 डिजिट का सम है कितना, 12, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करना बेस्ट रहेगा। 7 दूनी 14 नहीं हो रहा, 7 5 12 हाँ हो रहा है, 8 7 15 नहीं हो रहा, 80 80 भी नहीं हो रहा, डिजिट नहीं हो रहा, इसमें तो एक में वो डिजिट जुड़ रही है। बाकी नन ऑफ दीज भी होता है क्या, देखो 7 और 5 है, दोनों का सम कितना हो गया, 12। अब बोल रहा है कि इनको रिवर्स कर दी जाती है डिजिट को, तो डिक्रीज हो जाती है 18 से। अगर 75 और इनको रिवर्स कर दिया, मतलब 5 और 7, तो दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 18। तो यहाँ से देखो 13 और 5 18, मतलब 13 जोड़ देंगे तो 70, और 5 जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा 18। तो डिफरेंस 18 का आ रहा है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 75। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर क्या होता है, 4a। तो ये कितना दे रखा अपने को, 40, 4a की वैल्यू मतलब ए साइड कितनी हो जाएगी, 10, ये आ गई अपने पास में, साइड आ गई 10। ठीक है, अब क्या बोला है, द इफ ए रेक्टेंगल हैज सेम एरिया हैज स्क्वायर, इसका एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 100। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए रेक्टेंगल हैज सेम एरिया एज साइड ऑफ स्क्वायर, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 100
रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 100 अपने पास में, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू बी, तो एल इंटू बी होकर है 100। अब बोल रहा है कि द लेंथ, इट्स लेंथ इज 5 मीटर मोर देन ब्रीथ, लेंथ है वो ब्रीथ से 5 मीटर चाहता है, इज इक्वल टू 100। तो ये कितना हो जाएगा बी² प्लस 5b माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो सोल्व कर लेना आप, मतलब इस तरीके से आगे, क्योंकि इसका वैसे रूट निकलेंगे नहीं, वो अंडर रूट वाले रूट आएंगे, तो उस तरीके से अप्रोक्सीमेशन में जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लोन ऑफ 20,000 रीपेड करता है दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में 10% एसआई पे, फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो वो टोटल कितना लेता है 20,000 रुपये लेता है, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। एसआई क्या होता है 10% एसआई पे। तो देखो पहले साल वो 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये पे वो 10% ब्याज देगा, मतलब 2,000 रुपये वो ब्याज देगा। टोटल कितना दे दिया उसने 22,000 रुपये उसका हो गया, ठीक है। टोटल 22,000 रुपये हो गया, ये अपने पास में पहले साल के एंड के अंदर हो गया, ठीक है। अगर उसने इंस्टॉलमेंट है वो X रुपए की देती मान लो, ठीक है, तो सेकेंड दूसरे साल में कितना बच जाएगा सेकेंड ईयर के अंदर अपने पास में 22,000 में से मैंने X रुपए दे दिए, तो यही बचेगा मेरा। अब इसके ऊपर मेरा ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा इस पे 10%, इस पे 10% ब्याज लगेगा। इसका 10% कितना हो जाएगा 2200 माइनस 10% को मैं 0.1x भी बोल सकता हूँ। ये मेरा क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया दूसरे साल का, दूसरे साल का इंटरेस्ट आ गया ना। अब देखो ये आ गया मेरा दूसरे साल का इंटरेस्ट। अब मेरा प्रिंसिपल कितना था, मेरा प्रिंसिपल कितना है दूसरे साल में, ये वाला मेरा प्रिंसिपल था 22,000 माइनस एक्स, ये मेरा प्रिंसिपल था, ठीक है। अगर मैं इस प्रिंसिपल के अंदर मेरा इंटरेस्ट जोड़ देता हूँ, दूसरी साल का जो मेरा इंटरेस्ट है 0.1x, ठीक है। अगर मैं ये जोड़ देता हूँ और मैं ये वाला जो एक्स है जो मैंने पहले किस्त दी थी वो दे देता हूँ, तो मेरा टोटल जो कंप्लीट अमाउंट है वो 0 हो जाएगी, मेरी सारी की सारी किस्त है वो चुक जाएगी, ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। हाँ आगे से है ना, देखो 22,000 प्लस 2200, तो ये कितना हो जाएगा 22 और 2 24,200, 24,200, ठीक है। तो आगे वाले पेज पे करते हैं 24,200, ठीक है। ये माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और ये माइनस पॉइंट एक्स, तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस के 2x और 2.1x माइनस 2.1x इज इक्वल टू 0। तो इसको इस साइड में भेज दो 24200 इज इक्वल टू 2.1x, ये पॉइंट हटाएंगे तो इस साइड एक 0 हो जाएगा। 21 से काटा तो 21 से कम 21 और 21 से काटेंगे तो पूरा पूरा नहीं कट रहा, मतलब 21x इज इक्वल टू 242,000। 21 से काटा तो 21 से कम 21, 3 बच गया ना, 21 से कम 21 कितना बच गया 9 और 2 11, 0 उतार लिया तो 21 पंजे 105, 105 में 0 उतार लिया तो 5 बच गया, उतार लिया 0, 21 दूनी 42, 8 बच गया 0, तो 21 चौक 84 अप्रोक्सीमेट में जाएगा 11,524, 11,524 और 25, दो ऑप्शन क्लोज क्लोज है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक हैं वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके कमेंट से क्या है कि पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, मतलब काम करने की इच्छा और करती है। चाहे बैंक में आप कितने भी थक हार के आ जाओ, फिर आपके काम करने की इच्छा और करती है। तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखते हो तो कमेंट जरूर किया करो। और हाँ याद रखना, अगर गाइडली से कुछ भी परचेज करते हो तो यूज कोड TL12। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और याद रखना ना, कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। चलो बाय बाय, टेक केयर।